मेरा नाम नेहा है। मैं दिखने में काफी सुंदर हूँ। मेरा रंग भले ही सांवला है, लेकिन दिखने में किसी हूर से कम नहीं लगती हूँ। ये कहानी नवंबर 2020 की है। मेरे छोटे मामा का लड़का बीमार था, तो मेरे मामा ने मुझे कॉल करके वहां जाने के कहा। मेरे मामा का घर हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है। मैं वहां चला गया। जाते ही मैंने सबसे पहले मामा के लड़के को दवाई दिलाई और उसे लेटने के लिए कह दिया। मेरी 2 मामी हैं और मेरे दोनों मामा विदेश में रहते हैं। मैं आपको मेरी मामी के बारे में बताता हूँ। वे दिखने में बहुत सुंदर हैं। घर पर मैं, मामी और उनका बेटा व बेटी ही थे। सब सामान्य चल रहा था। हमने रात में जल्दी खाना खा लिया था। आपको तो पता ही है कि गांव में सब जल्दी खाना आदि खाकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैं खाना खाकर टीवी देख रहा था। तब तक मामा के दोनों बच्चे सो गए थे। कुछ देर बाद मामी ने मुझसे सोने के लिए कहा। हम सब जमीन पर बिस्तर लगा कर सो रहे थे। उस रात मैं उनके पास सो गया। एक कोने में मैं था, मेरे पास उनका लड़का, फिर मामी और उनकी लड़की। हम सब सो गए। करीब 1:30 बजे उनके लड़के ने मुझे नींद में लात मारी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं फिर से लेट गया, लेकिन जब उनके बेटे ने मुझे फिर से लात मारी तो मैंने मामी को उठाया और लात मारने वाली बात कही। वे अपने बेटे को दूसरी तरफ करके सो गईं। अब मेरी बची खुची नींद भी गायब हो गई थी, क्योंकि अब मेरे बगल में मामी सोई थी, जिन्होंने मेरी तरफ पीठ कर रखी थी और उनका पुष्ट मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने धीरे से उसे छू लिया। मेरे छूने से मामी एकदम से जाग गई और मुझे डांटने लगी। मैं उन्हें देखने लगा। मामी भी मुझे देख रही थी। हमारी आंखें मिल रही थीं। फिर अचानक से मैंने उन्हें हग कर लिया। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तब मामी ने मुझे जोर से धक्का दिया और मुझसे दूर हो गई। फिर अंत में मामी ने कहा, मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को बता दूंगी। यह सुनकर अब मेरी फट गई और मैं मामी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो। फिर मामी ने कुछ नहीं बोला और मैं कमरे से बाहर आ गया। उस रात मैं बाहर ही सोया और मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह सुबह सबको बता ना दें। जब सुबह हुई तो मैं काफी लेट उठा। तब तक मेरी नानी भी वहां आ चुकी थी। मेरी नानी मेरे बड़े मामा के घर रहती है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी मामी ने मेरी नानी को सब कुछ पता तो नहीं दिया। लेकिन जब मेरी नानी से मेरी बात हुई तो मुझे लगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तब मामी घर की सफाई कर रही थी। उसी दिन मम्मी का कॉल आ गया और मैं घर चला गया। कुछ दिनों बाद मुझे फिर मामा के घर पर कुछ काम निकल आया था, इसलिए मैं वहां गया। जब मैं वहां पर शाम को पहुंचा तो सीधा छोटे मामा के घर गया। मैंने मामी को नमस्ते कहा और सामान रखकर अंदर जाकर बैठ गया और मैं बच्चों के साथ टीवी देखने लगा। मामी मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आ गई। इस समय सर्दियों का मौसम था, इसलिए मैंने कंबल ओढ़ रखा था। मामी को किसी का कॉल आया हुआ था। वे मुझसे बातें करती हुई मेरे पास आकर बैठ गई और मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और फोन पर बात कर रही थी। फिर वे किचन में गई। मैं भी उनके पीछे आ गया। मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया तो मामी बोली, बच्चों को सो जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। मैंने भी उनकी बात मान ली और कमरे में जाकर टीवी देखने लगा। जब सब बच्चे सो गए तो मैं और मामी दूसरे कमरे में चले गए। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी। जब हम दूसरे कमरे में गए तो मैंने मामी से पूछा कि मामी क्या हुआ, इस बार आप कैसे मान गई? तो उन्होंने कहा कि तेरे मामा को विदेश गए 1 साल से ऊपर हो गया है और इतने समय से मैं अकेली हूँ। उस दिन तो मैं इसलिए डर गई थी कहीं तुम कुछ और ना समझ बैठो। इसके बाद मेरे और मामी के बीच फुटबॉल मैच प्रारंभ हुआ। पहले हाफ में मैंने कुल 3 गोले मारे और दूसरे हाफ में 6 गोल मारे। मेरे इस मैच के बाद मामी ने मुझे इनाम भी दिया। फिर वो सब के बाद हम लेट गए। उस दिन के बाद हम मिलते रहते।